बीजापुर से खबर, ऑपरेशन से वापस लौटी है महिला कमांडोज। फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगल के अंदर बनाया जा सकता है सुरक्षा कैंप। जवानों की अदला बदली की जा रही है। बीती रात हुई बारिश से कई चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं जवानों की। नक्सलियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि ऑपरेशन से वापस लौटी हैं महिला कमांडोज। उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फोर्स का ऑपरेशन हालांकि लगातार जारी है। इलाके में जंगल के अंदर सुरक्षा कैंप बनाया जा सकता है। जवानों की अदला बदली की जा रही है। बीती रात हुई बारिश के चलते चुनौतियां बढ़ गई हैं थोड़ी सी जवानों के लिए। नक्सलियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ऑपरेशन जारी है। करीगुट्टा पहाड़ पर बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ का छठवां दिन है ये। करीगुट्टा पहाड़ पर डिमाइनिंग में जुटे हुए हैं जवान। पहाड़ के ऊपर ड्रोन हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर का मूवमेंट और तेज हो गया है। करीब 7,000 जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। हिडमा और देवा समेत 150 नक्सली घिरे हुए हैं पहाड़ पर जंगल में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ये जवानों का ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। करीगुट्टा पहाड़ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जिसे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ का ये छठवां दिन है। करीगुट्टा पहाड़ पर डी माइनिंग में जुटे हुए हैं जवान। पहाड़ के ऊपर ड्रोन हेलीकॉप्टर से नजरें बनाई गई हैं, नजर बनाई जा रही हैं। तो बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ का छठवां दिन। डी माइनिंग में जवान जुटे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर ड्रोन हेलीकॉप्टर से नजरें बनाए जा रही हैं। तो करीगुट्टा की पहाड़ियों में सुरंग भी मिली। सुरंग में पानी के साथ रहने की भी सुविधा थी। जवानों के पहुंचने से पहले नक्सली वहां से भाग निकले। पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते हैं नक्सली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग भी मिली है। करीगुट्टा की पहाड़ियों में सुरंग मिली है। ये इस सुरंग का इस्तेमाल नक्सली छुपने में किया करते थे। पानी के साथ रहने की सुविधा इन सुरंगों में थी। जवानों के पहुंचते ही नक्सली वहां से भाग निकले, जवानों के पहुंचने से पहले ही। पूरा घटनाक्रम आपको समझा देते हैं इन 6 तस्वीरों के माध्यम से। ऑपरेशन का छठवां दिन है। पहाड़ियों में सुरंग मिली जिसमें पीने के पानी की सुविधा भी नक्सली इनमें छिपे होते थे। मुठभेड़ में 7,000 जवान शामिल हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेर दिया है। खूंखार कमांडर को भी घेरा गया है। महिला कमांडोज वापस लौट आई हैं ऑपरेशन से। MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सलियों को मौत ढूंढ रही है अब। जी हाँ, नक्सलियों को मौत ढूंढ रही है। ऑपरेशन का छठवां दिन। पहाड़ियों में सुरंग मिली, 7,000 जवान तैनात हैं। खूंखार कमांडर को घेरा है और महिला कमांडोज ऑपरेशन से वापस लौट आए हैं। तो करीगुट्टा की पहाड़ियों पर जवान जंग छिड़े हुए हैं। जवान जंग छिड़े हुए हैं। छठवां दिन है क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन न सिर्फ नक्सलियों की तादाद के लिहाज से बल्कि इस इलाके के लिहाज से भी अब तक का सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है। इसे ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में फाइनल फाइट चल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र का बॉर्डर का ये पूरा इलाका ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये इलाका जाना जाता है। आसपास कोई गांव नहीं है, कोई नहीं है गांव। चारों तरफ घना जंगल, पहाड़ ऊंचे ऊंचे। इलाके तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना ये माना जा रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहीं पर अब हमारे जवान पहुंचे हुए हैं। पूरा क्षेत्र करीब 280 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 280 किलोमीटर के दायरे में केवल घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है। और यहाँ शाम 4 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। 5,000 फीट की दूरी पर भी 5 फीट की दूरी, माफ कीजिएगा, 5 फीट की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं देता। मतलब 5 फीट दूर आप नहीं देख पाएंगे। इतना घना अंधेरा 4 बजे ही हो जाता है, शाम को 4 बजे। अब इस पर सीएम और डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप सबको मालूम है, देश को मालूम है कि 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री
गर्मी में भी हमारे जवान वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 31 मार्च 2026 तो डेडलाइन है इनके लिए। माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है कि मार्च 2026 तक हम न केवल बस्तर से, देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करेंगे। आज जब हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता से, तो वो आज इस तरह का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो शस्त्र छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जोड़ें और आकर समाज के साथ रहें।